Hello dear students, today we are going to start poetic drama, that is the next topic after comedy drama. तो आज के वीडियो में हम जो देखेंगे कि पोइट्रिक ड्रामा क्या है, इट्स डेफिनेशन, उसके थ्रू हम इसको समझेंगे। उसके बाद इसकी एक हिस्ट्री कि पोइट्रिक ड्रामा कब शुरू हुआ, क्योंकि ड्रामा के तो कई तरह के फॉर्म्स हैं, लेकिन पोइट्रिक ड्रामा जो है एक्चुअली किस तरह से स्टार्ट हुआ, किस तरह से डेवलप हुआ एंड विथ इट्स न्यू इनोवेशंस ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया। और 20वीं सेंचुरी तक आते आते, जो कि टी.एस. इलियट का समय है, उस समय तक कि ये कितने तरह से चेंज हो गया और कितना पॉपुलर और वाइडली स्प्रेडेड हो गया। और उसके बाद हम थोड़ी सी जो कैरेक्टरिस्टिक है पोइट्रिक ड्रामा की वो देखेंगे, और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स जो हैं पोइट्रिक ड्रामा के वो भी हम देखते चलेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स दिस टर्म इज़ कंपोज्ड ऑफ। इसमें जो दो वर्ड्स हैं हमको जो मिलते हैं, पोइट्रिक प्लस ड्रामा। देखिए पोइट्रिक मतलब होता है इट इज़ अ जीनर ऑफ राइटिंग अ पोएम विथ ऑल राइमिंग स्कीम विथ ऑल डिज़ाइंड स्टेंजा फॉर्म्स। और वहीं जो ड्रामा होता है वो एक्चुअली टेक्स्ट बेस्ड होता है, प्रोज बेस्ड होता है। प्रोज लेकिन यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है दो वर्ड का, वो खुद ही ये बताता है कि जो ऐसे ड्रामा जिसमें कि जो ड्रामा फॉर्म में जो टेक्स्ट होते हैं, जो डायलॉग्स होते हैं, वो पोइटिक फॉर्म में होते हैं, या जो कैरेक्टर जब किसी चीज़ को इनेक्ट करते हैं वो उसमें जो बातें वो बोलते हैं या उनके जो डायलॉग्स होते हैं वो पोइटिक होते हैं, काव्यपूर्ण होते हैं। तो वी कैन से इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज तक आते आते जो एक लंबी जर्नी हम पढ़ते हैं कि जो एलिजाबेथन एज में, फिर रिस्टोरेशन एज में, उसके बाद हमने उसको 19वीं सेंचुरी में पढ़ा और 20वीं सेंचुरी तक आते आते जो पोइट्रिक ड्रामा का फॉर्म बहुत ही अधिक इम्प्रूव हो गया था और बहुत अधिक लाइकेबल हो गया था। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो पोइट्रिक ड्रामा इज़ अ काइंड ऑफ ड्रामा हैविंग अ मिक्सचर ऑफ हाई सीरियसनेस एंड कोलोकियल ड्रामा। जो पोइट्रिक ड्रामा है वो चूँकि ये ड्रामा है तो ये हाई सीरियसनेस, टेक्स्ट इसके जो कंटेंट होता है हाई सीरियसनेस रहता है, लेकिन उसको एक बातचीत की भाषा में, कोलोकियल मतलब होता है कन्वर्सेशनल वे ऑफ टॉकिंग, तो कोलोकियल भाषा में डायलॉग्स की डिलीवरी होती है। तो इस दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। इसके साथ ही ये कॉम्बिनेशन होता है ट्रेडिशन और एक्सपेरिमेंट का, क्योंकि यदि हम पुराने समय के जो ड्रामा देखें उसमें बहुत तरह के ड्रामा फॉर्म्स हमने पढ़े हैं जो कि एक ट्रेडिशन को फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन चूंकि पोइट्रिक ड्रामा है, इस एक नया जीनर है जो कि एक नए तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है। दैट्स वाई इट कैन बी सेड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशन, जो कि परंपरा, और एक्सपेरिमेंट मतलब नए नए तरीके उसमें लगाए गए कि किस तरह से ड्रामा को ऑडियंस के लिए अपीलिंग बनाया जा सके। अब इसके बाद है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंसेंट एंड न्यू। तो जो हमें देखें कि एंसेंट ड्रामा की जो टेक्निकलिटी थी, उसके बाद जो है नई ड्रामा था जिसमें कि पोइट्रिक फॉर्म यूज़ कर दिया गया, ये ब्लैंक वर्स फॉर्म में था। तो उसमें जो चेंजेस आए, तो इट वाज जो एंसेंट टाइप के ड्रामा थे उसको उसकी क्वालिटी को लेते हुए उसमें बहुत सारे जो चेंजेस हुए, उससे इट कैन बी सेड दैट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंसेंट एंड न्यू। कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बॉलिक एंड डिफ़िकल्ट, कुछ जो प्रतीकात्मक चीज़ें हैं और जो कठिन चीज़ें हैं, जो गूढ़ चीज़ें हैं, उसको पोइट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो ये उस दोनों का भी कॉम्बिनेशन माना जाता है। एंड मेनली इट इज़ वर्स फॉर्म इज़ ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स। इसमें जो वर्स फॉर्म यूज़ होती है वो पोइट्री फॉर्म की तरह एक राइम्ड वे में नहीं होती, डिज़ाइन नहीं होती, ये ब्लैंक वर्स या फ्री वर्स फॉर्म में हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये डायलॉग्स हैं जो कि कैरेक्टर के थ्रू डिस्प्ले किए जाते हैं, डिस्कोर्स होता है, कैरेक्टर्स के थ्रू बोले जाते हैं। तो वो पोइट्रिक ड्रामा, इसी तरह से ये पोइट्रिक ड्रामा बनता है। इस तरह के जो ड्रामाज बनाए जाते थे उसका मेन पर्पस था, क्योंकि उस समय मेनली जो इनेक्शन होता था ड्रामा का वो स्टेज में होता था, तो स्टेज में ऑडियंस के सामने इस तरह से परफॉर्म ये कर चुके दैट इज़ फुल ऑफ एक्शन, बट जो कन्वे हो इस तरह से पोइट्रिक फॉर्म में वो प्रेजेंट किए जाते थे। तो ये इस तरह के स्टेज परफॉर्मेंस के लिए ड्रामा जो लिखा जाता था। तो ये वी कैन से दैट पोइट्रिक ड्रामा इज़ अ काइंड ऑफ वर्स वेयर वर्स आर स्पोकन इंस्टेड ऑफ नॉर्मल सेंटेंस। नॉर्मली डिस्कोर्स की जगह में वो पोइट्रिक फॉर्म में बोला जाता है। तो यही आपका पोइट्रिक ड्रामा है। ड्रामा जो है उसमें फ्रांसिस फर्ग्यूसन ने कहा था कि पोइट्रिक ड्रामा इज़ अ ड्रामा विच यू फील द कैरेक्टर्स आर पोइट्री बिफोर दे स्टार्ट टू स्पीक। मतलब जो करेक्टर होता है वो करेक्टर के फॉर्म में नहीं आता, एक पोइट्री फॉर्म में हमको समझ में आता है कि एक पोइट्री के थ्रू जो है मैसेज कन्वे हो रहा है। कैरेक्टर्स आर पोइट्री बिफोर दे स्टार्ट टू स्पीक, ये फ्रांसिस फर्ग्यूसन एक जिन्होंने ये लिखा है।
वैसे तो यदि हम 20th सेंचुरी में देखें तो टी.एस. एलियट इज़ नोन फॉर दिस फील्ड मेनली, लेकिन इसके पहले भी हम छोटे छोटे रेफरेंस हम देख लेते हैं। जिस शॉर्ट जर्नी हम एलिजाबेथन एज की बात करें, वाज एट दैट टाइम पोइट्रिक ड्रामा इन इट्स पीक, जिसमें कि स्टेज में एक नेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह होते थे, क्योंकि पोइट्रिक ड्रामा के थ्रू बहुत कुछ कंटेंट जो आता था वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट माना जाता था, क्योंकि वो इतना इनरिच्ड होता था। एलिजाबेथन एज में इसको इट वाज टॉप मोस्ट प्लेस, जिसमें राइटर की टीम ऐसी होती थी नेशन को एम्यूजमेंट प्रोवाइड करने की। जो राइटर है उसका जो पर्पस होता था वो उसका रहता था कि नेशन वाइड जो वहाँ पे जो ऑडियंस है उसको जो है पोइटिक फॉर्म में वो ड्रामा का प्रेजेंटेशन दे करके उनको एंटरटेन किया जाए। लेकिन इसके बाद एलिजाबेथन एज के बाद इट्स ग्लोरी वाज लॉस्ट इन प्यूरिटन एज एंड देन अगेन रिवाइव्ड इन रिस्ट्रेशन एज। ये आप सारे एजेस के बारे में, आप यदि लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो आप जानते होंगे या आगे जानेंगे, और इसमें सब में आपको वीडियोस मिलेंगे। प्यूरिटन एज है, एलिजाबेथन एज है, रिस्ट्रेशन पीरियड है। तो यहाँ पे अभी हम चूँकि थीम बेस्ड ही हम बात करेंगे, तो एलिजाबेथन एज के बाद इसका जो एक डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन मतलब पतन होने लगा, और उसके बाद जो प्यूरिटन एज में ये ख़त्म होने लगा, इसका जो अप्रोच वो ख़त्म होने लगी, और उसके बाद फिर से एक बार रिवाइव हुआ। रिवाइव मतलब फिर से एक बार ये अपने नए फॉर्म में आया। ये था रिस्ट्रेशन एरा, जिसमें ट्रेजिडी जो थी, हीरोइक ट्रेजिडी हमने पहले पढ़ लिया है कि ट्रेजिडी बेस्ड ऑन हिस्टोरिक एलिमेंट्स वो थी, वो राइम्ड कपलेट में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ये आपने किस में पढ़ लिया, आपने देखा कि एलिजाबेथन एज के बाद में पीक में था, उसके बाद आया वो प्यूरिटन एज में जहाँ थोड़ा डिक्लाइन हुआ, और रिस्ट्रेशन एज में नए कपलेट फॉर्म के साथ इसकी एंट्री हुई, और वो ट्रांसफॉर्मेशन हमको पोइटिक ड्रामा में मिला। यदि हम 19th सेंचुरी में इन शॉर्ट बात करें तो इस समय तक के एक तरह का फेल्योर दिख रहा था, क्योंकि इसमें कुछ नयापन नहीं था। वो वही चीज़ को, पुरानी चीज़ों को जो एलिजाबेथन एज में थे उसको ये कॉपी कर रहा था। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द स्लेविश इमिटेशन ऑफ एलिजाबेथन एज। स्लेविश इमिटेशन मतलब जो है जिसका तस जो का त्यों उसको कॉपी किया गया, और जो ब्लैंक वर्स जो उस समय थी उसका भी ये इमिटेशन माना गया। उसमें जो है लोगों के हिसाब से कुछ ड्रामेटिक चेंजेस आए। इसके बाद यदि हम फिलिप्स को पढ़ें, फिलिप्स जो है इंग्लिश के पोइटिक ड्रामा के मसीहा माने जाते हैं। ही इज़ कॉल्ड द मसीहा ऑफ पोइटिक ड्रामा। इनके समय में भी इसको उतना अधिक अप्रिसिएशन नहीं मिला। इसका रीज़न था कि कहीं जो एसेंस होता है लिटरेचर का वो पोइटिक फॉर्म में आने के बाद ख़त्म हो जा रहा था, एंड एक्चुअली इट वाज नॉट डिस्टिल्ड फ्रॉम द डेप्थ एंड वाइटलिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंस हैं, जो ह्यूमन लाइफ को और उनकी चीज़ों को जो फोकस किया जाता है, वो कहीं जो एसेंस है वो पोइटिक ड्रामा में नहीं मिल रहा था। इस तरह से 19th सेंचुरी में इसका कहीं एक इतना अधिक डेवलपमेंट नहीं मिलता। जो रियल डेवलपमेंट मिलता है वो मिलता है 20th सेंचुरी में, जिसमें टी.एस. एलियट, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ पोइटिक ड्रामा, और उनकी बहुत फेमस स्टोरी, और उसका नाम है मर्डर इन द कैथेड्रल। मतलब एक डेथ के बारे में है जो कि कैथेड्रल में, एक चर्च में होता है। ये पूरा एक बहुत अच्छा ड्रामा, जिसको आप पढ़ेंगे तो आप रियली इसको एंजॉय करेंगे। तो ये टी.एस. एलियट के समय चेंज हुआ। डॉक्टर मार्लो की डॉक्टर फास्टस, ये भी एक बहुत अच्छा ड्रामा है। जनरली दोनों का, यदि हम कहा जाए मर्डर इन द कैथेड्रल हो या डॉक्टर फास्टस है, दोनों का ही जो एक थीम कहीं चर्च से रिलेटेड है। और ये इसमें जो कैरेक्टर्स आते हैं वो अपनी जो बातें हैं दे स्पीक इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री रादर देन इन द फॉर्म ऑफ प्रोज। यदि हम पोइट्रिक ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ऑलरेडी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली है कि इट इज़ नोन फॉर इट्स टेक्निकलिटी, डिक्शन, लैंग्वेज एंड द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। आर्ट ऑफ स्पीकिंग ही इसमें मेन होती है, क्योंकि अल्टीमेटली ड्रामा तो ड्रामा है। इसमें जो मेन बाकी ड्रामा से इसमें चेंज दिखता है वो टेक्निक में लिखने की, डिक्शन में, पोइटिक, क्योंकि उसमें पोइटिक स्टाइल कहीं आ जाती है, ये ब्लैंक वर्स में या फ्री वर्स में होते हैं, और द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, इसमें जो बोलने का तरीका है, चूँकि स्टेज परफॉर्मेंस में भी जब ये देखा गया कि इसमें जो बोलने का तरीका होता है वो पोइटिक हो जाता है, और करैक्टर से ज़्यादा ये पोइट्री फॉर्म में बन जाता है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। ब्लेंडिंग ऑफ पोइटिक एंड ड्रामेटिक एलिमेंट्स, चूँकि ये वर्ड ही दो वर्ड से बनता है, पोइटिक ड्रामा, तो इसमें जो पोइटिक
स्पेशलिटीज़ होती हैं और जो ड्रामेटिक स्पेशलिटीज़ होती है, दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। पोइटिक मतलब राइम्ड है, वो जो बोलने का जो फ्लो होता है रिदमिक होता है, और वहीं ड्रामेटिक में होता है एक्शंस होते हैं फॉर स्टेज रिप्रेजेंटेशन। तो ये दोनों का जो है कॉम्बिनेशन होता है। पोइट्री इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्ले। चूँकि वर्ड ही आपका है पोइट्रिक ड्रामा, तो दैट कैन नॉट बी इमेजिन्ड विद इन द एब्सेंस ऑफ पोइट्री। तो इसमें पोइट्री ही इसका जो है एसेंस होता है। हर थोड़ी देर के बाद इसमें पोइट्री का फॉर्म में आपको टेक्स्ट मिलते हैं। देन इजिली ट्विंड विथ करेक्टर, प्लॉट एंड द इंटरप्ले। कहीं पोइट्री अलग से नहीं दिखती कि किसी तरह से एक एक्स्ट्रा जोड़ दी गई है। करेक्टर जो है, हीरो है या एंटागनिस्ट है या प्रोटोगनिस्ट है, या इसका जो प्लॉट है उसको जब डिक्टेट किया जाता है, और या तो किसी तरह के इंटरल्यूड्स होते हैं बीच में, प्ले के अंदर जो इंटरप्ले होते हैं उसमें पूरी तरह से ये इंटरवोवन होता है या जुड़ा हुआ होता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी होती है। देन स्प्लेंडेड लिरिकल फॉर्म, इसमें जो, तो उसमें आपको मैंने बताया कि मार्लो की डॉक्टर फॉस्टर्स एक बहुत अच्छा पोइट्रिक ड्रामा है, जो कि भी इसका भी बैकग्राउंड चर्च बेस्ड है। और टी.एस. इलियट की जो ड्रामा है मर्डर इन द कैथेड्रल, वो भी टोटल चर्च बेस्ड है। कैथेड्रल में किस तरह से हत्या होती है उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है। एंड आई वांट दैट यू ऑल शुड रीड इट व्हेन आई कैरेक्टर शुड बी पोइटिकली कन्विंस्ड एंड शुड बी एबल टू इंट्रोड्यूस पैशन, इमेजिनेशन टू बी लेफ्ट इन द माइंड ऑफ द ऑडियंस की। And it should be above than the feeling of joys and sorrows. It should give something extra to the audience and should be fit for dramatic presentation. ये जो है पोइटिक ड्रामाज हैं वो मेनली उनका पर्पस ये होता था कि ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए बहुत सूटेबल होते थे, क्योंकि उसमें जो है ऑडियंस जो है उससे इम्प्रेस होती है जब कोई पोइटिक फॉर्म में किसी बात को डिलीवर करता है, किसी डायलॉग को डिलीवर करता है। तो ये इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है अकॉर्डिंग टू द टी.एस. इलियट। और उनकी जो पोइट्रिक ड्रामाज है, जैसा कि मैंने आपको बताया मर्डर इन द कैथेड्रल, उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया है, जो क्राइटेरिया उन्हें बताया है। अकॉर्डिंग टू इलियट, द पोइटिक एलिमेंट्स इन ड्रामा शुड बी द मीन्स टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन द ऑडियंस। कि जो पोइट्री फॉर्म जो होता है करेक्टर के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू जो प्रेजेंट किया जाता है, ऐड किया जाता है, उसका मेन पर्पस होता है ऑडियंस को जो कंटेंट दिया जा रहा है वो इफ़ेक्टिव तरीके से उन तक पहुँचे, द स्टोरी उनको इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव तरीके से उन तक पहुँचे। देन ही सेज द डिफरेंस बिटवीन वर्स एंड प्रोज नॉट टू बी वेरी लार्ज, जिसको हमने बात किया कि स्ट्रेस से इंटरवोवन रहता है कि वो कैरेक्टर हो, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो इंटरप्लेज हो या इंटरल्यूड्स हो, बीच बीच में जो सब प्लेज होते हैं जो वो उन सब में इस तरह से वो पोइट्री गुथ जाती है कि वो कहीं से अलग से ऐड कर दी नहीं दिखती है। सो देयर इज़ अ वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन वर्स एंड प्रोज। तो ये है अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट। यदि हम इनमें फेमस ड्रामेटिस्ट की बात करें जो पोइट्रिक ड्रामा की डिवाइस को बहुत आगे तक ले गए और जिन्होंने इसको पॉपुलर बनाया, उसमें जी.बी. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, देन गोल्सवर्दी, देन ग्रेनवाइल बार्कर, दे ऑल अरोज अ काइंड ऑफ ड्रामा कॉल्ड पोइट्रिक ड्रामा। तो इनको बहुत अधिक क्रेडिट जाता है। पहले भी इसको विक्टोरियन एरा में अल्फ्रेड टेनिसन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है जो कि विक्टोरियन एरा को बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी पोइट्री ड्रामा में अटेम्प्ट किया, लिखने की कोशिश की, लेकिन उसमें कहीं पोइट्री को उतना अधिक नहीं मिला, क्योंकि वो पोइट्री कहीं जो है जब वो ड्रामा में वो इस लिटरेरी जीनर इस पोइट्रिक ड्रामा में जब पोइट्री को जिस तरह से इंक्लूड किया, सो इट वाज चेंजिंग द टेक्सचर ऑफ द ड्रामा एंड इट वाज लुकिंग पोइट्री मोर देन द ड्रामा। मतलब ये एक फ्लॉ था जो आपको स्टेज में दिखता है कि टी.एस. इलियट का ड्रामा जो है पोइट्रिक ड्रामा, वो रीबर्थ माना जाता है पोइट्रिक ड्रामा का। मतलब जो पहले डिक्लाइन हो गया था, उसका पतन हो गया था, वो 20वीं सेंचुरी में वो सही में कहा जाए तो पोइट्री का जो एसेंस है पोइट्रिक ड्रामा का, और जो कि इन्वॉल्व था, जिसमें कि इमेजिनेशन, पैशन सब कुछ डाल करके स्टेज परफॉर्मेंस के लिए सुटेबल बनाया गया था, ये हमको टी.एस. इलियट के समय 20वीं सेंचुरी में दिखाई देता है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक for poetic drama this much explanation is enough for you. Very soon I am coming to you with a next topic. Till then, do keep watching. Thank you. Have a nice day.